गौर फरमाइए। अल्लाह फरमाता है वमन युतिइल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह फरमाता है कि जिसने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह के रसूल की इताअत की, बस उसको खुशखबरी सुना दीजिए ऐ महबूब कि वो क़यामत के दिन मेरे इनाम याफ्ता लोगों के साथ होंगे। जिन लोगों पर मैंने इनाम किया, बड़ा इनाम किया, उन इनाम याफ्ता लोगों के साथ होंगे। मौला कौन कौन लोग तेरे इनाम याफ्ता? अब कुरान की आयत में अल्लाह तफसील जान फरमा रहा है। मिनन नबिय्यीना, सबसे पहला गिरोह तो अंबिया, जिनको मैं नबुव्वत अता कर दूं। ये नबुव्वत मेरा बहुत बड़ा इनाम है, छोटा मोटा इनाम नहीं। ये अंबिया का जो गिरोह है ये मेरा इनाम याफ्ता गिरोह है। इन पर मैंने इनाम किया है। कौन इनाम? नबुव्वत इनको अता की, रिसालत इनको अता की, ये भी मेरा इनाम याफ्ता है। दूसरा कौन है? वस्सिद्दीक़ीना, जो सिद्दीक़ हैं ये भी इनाम याफ्ता है। इसलिए कि जिसको मैं सदाकत अता करूं, जिसको मैं सिद्दीक बना दूं, ये मामूली बात है, बहुत बड़ा मकाम है। नबियों के बाद अगर किसी को मकाम मिलता है तो सिद्दीकीन का मर्तबा मिलता है। तो ये भी मेरा बहुत बड़ा इनाम है जिसको मैं अता करूं। और तीसरा गिरोह कौन है? वश्शुहदा, तीसरा गिरोह है शहीदों, ये भी मेरे इनाम याफ्ता लोग। जिसको मैं शहादत का मर्तबा अता करूं, समझ लो कि उसको मैंने बहुत बड़े फजल से अपने नवाजा, बहुत बड़े अपने इनाम से नवाजा। वो मेरा इनाम याफ्ता अनअमल्लाहु अलैहि। उसकी तफसील आ रही है कि जिन पर मैंने इनाम किया, नबी भी इनाम याफ्ता है, सिद्दीकीन भी इनाम याफ्ता है, शुहदा भी इनाम याफ्ता है, वस्सालिहीन, और जो मेरे नेक बंदे औलिया किराम वो भी इनाम याफ्ता है। अब इस आयत मुबारका को जब हम पढ़ते हैं और जब हमने इस का मफहूम सुना और इस आयत मुबारक का तर्जुमा सुना तो ये बात वाज़ेह हो गई सुनने के बाद और पढ़ने के बाद कि जिस तरह नबुव्वत अल्लाह का इनाम है जिसको अल्लाह अता फरमाए, और जिस तरह सदाकत और सिद्दीकियत अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, इसी तरह शहादत भी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। और जिसको अल्लाह ताला शहादत अता फरमा दे, समझ लो अल्लाह ने उसको अपने बहुत बड़े इनाम से नवाजा, बहुत बड़े करम से नवाजा, बहुत बड़े फजल से नवाजा। अब ज़हन में सवाल पैदा हुआ इस आयत को पढ़ने के बाद कि हमारा अकीदा तो ये है, हम मुसलमानों का, उम्मत मुस्तफा का तो ये अकीदा और बिल इत्तिफाक अकीदा है, मुत्तफिक अकीदा है कि अल्लाह ने हमारे और आपके नबी को, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात में सबसे अफजल बना कर भेजा, सबसे आला बना कर भेजा। और कायनात के अंदर जितने बड़े बड़े इनाम अल्लाह ने जिन जिन नबियों पर किए, जिन जिन अपने खास बंदों पर किए, उन सारे इनामात और इकरामात से अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को नवाजा। कुरान भी इस पर शाहिद, इन्ना आतैनाकल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता कर दिया। क्या मतलब? इसके कई माना, लेकिन कौसर के माना ये भी है कि जितनी कायनात के अंदर खूबियां हैं, हुस्न हैं, रानाइयां हैं, फजल हैं, कमाल हैं, सारे के सारे महबूब हमने कसरत के साथ आपको अता फरमा। ये भी आया। अब पता ये चला इस आयत को पढ़कर कि जितने कमालात हैं वो सब अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दिया। तो पहला जो सवाल ध्यान में ये आएगा कि जब सारे कमाल अल्लाह ने महबूब को अता किए हैं तो शहादत भी बहुत बड़ा कमाल है। जैसे कि मैंने आयत पढ़ी, ये इनाम है अल्लाह का, और सारे इनामात से अल्लाह फरमाता है मैंने अपने महबूब नबी को नवाजा है। तो सवाल ये है कि इस शहादत से अपने महबूब को अल्लाह ने कैसे नवाजा? बज़ाहिर तो किसी जंग के अंदर हुजूर ने जाम शहादत नोश नहीं फरमाया, हालांकि ये भी इनाम है और ये भी कराम बहुत बड़ा फजल है। तो हुजूर इस करम से और इस फजल से कैसे महरूम रह गए? हालांकि अल्लाह ने फरमाया ना आतना कल कौसर महबूब, हर करम से, हर फजल से हमने तुम्हें नवाजा। एक तो ये सवाल पैदा, और दूसरा एक और मसला
कि अगर बज़ाहिर हुजूर जामे शहादत नौश फरमाते किसी जंग के अंदर काफिरों से जिहाद करते हुए जामे शहादत नौश करते थे, तो फिर कुरान पाक की एक आयत गलत हो जाती। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह फरमाता महबूब हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे लोगों से, तुम्हें दुनिया में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये कुरान की आयत है। अल्लाह ने अपने महबूब से वादा किया हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब अगर दुश्मन नुकसान पहुंचा देता हुजूर को, तो जाहिर बात है ये शायद तो क्या मतलब होता। अल्लाह ने फरमाया मैंने तो अपनी हिफाजत करनी है अपने महबूब। तो अब सवाल ये है कि शहादत मिलना चाहिए क्योंकि ये आला मर्तबा है, और शहादत का मर्तबा अगर मिलता है तो अल्लाह फरमाता है मैंने हिफाजत का वादा किया, वो हिफाजत का वादा खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? एक बारीक बात है लेकिन गौर करेंगे आप समझ आ जाएगी कि दोनों मसलों में तजाद हो गया। इधर तो कहा जा रहा है कि हमने अपने महबूब को सारे कमालात दे दिए, और ये भी कमाल है और ये भी एक मर्तबा शहादत का। मौला ये मर्तबा कैसे मिलेगा हुजूर को शहादत का, और ये हुजूर को कमाल कैसे मिलेगा? इधर तूने वादा फरमाया कि नहीं हमने अपने महबूब की हिफाजत फरमाई, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जाहिर बात है जिहाद के अंदर कोई नुकसान पहुंचाएगा तभी तो शहादत मिलेगी। जब काफिर मारेगा तभी तो शहादत मिलेगी। तो अब ये कैसे अमल हो ये दोनों आयतें? अल्लाह कुर्बान। रब्बे कायनात ने फरमाया महबूब ये भी हमारा वादा है कि हम तुम्हें तमाम कमालात से नवाजेंगे, और ये भी हमारा वादा सच्चा है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मौला इन दोनों चीजों पर कैसे अमल होगा? फरमाया अमल इस तरह होगा कि ज़ाहिरी हयात के अंदर तुम्हें जिहाद के अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हाँ तुम्हारे जिगर का टुकड़ा हुसैन इब्न अली करबला के मैदान के अंदर जब जामे शहादत नौश करेगा तो वो जामे शहादत नौश करना उसका नहीं होगा महबूब, तेरा शहादत नौश करना।